अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इज़ी लर्न उर्दू मीडियम। आज के इस वीडियो में हम 8वीं जमात मज़मून उर्दू बाल भारती सबक नंबर 11 दादी अम्मा मान जाओ, जो कि एक ड्रामा है। इस ड्रामा के हम सवालात व जवाबात देखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और टेलीग्राम ग्रुप अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जब हम अगले सबक के सवालात व जवाबात अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते देखिए। एक जुमले में जवाब लिखिए, जिसका पहला सवाल है, दादी अम्मा बच्चों को किस काम के लिए बार बार बोले जा रही थी। जवाब आपको लिखना है, दादी अम्मा बच्चों को छालिया लाने के लिए कह रही थी। सवाल नंबर 2, समीना ने दुकान पर न जाने की क्या वजह बताई। जवाब लिखना है, समीना ने दुकान पर न जाने की ये वजह बताई कि इसके अब्बा ने इसका दुकान पर जाना बंद कर दिया है। सवाल नंबर 3, रूबीना और तहमीना दुकान पर क्यों नहीं जाना चाहती थी। जवाब लिखना है, क्योंकि रूबीना और तहमीना को स्कूल के लिए देर हो रही थी। सवाल नंबर 4, दादी अम्मा समीना का स्कूल जाना क्यों बंद कराना चाहती थी। तो जवाब आपको लिखना है, क्योंकि दादी अम्मा ये चाहती थी कि समीना इतना ही पढ़े, आगे ना पढ़े। सवाल नंबर 5, काम वाली को किस बात की शिकायत थी। जवाब आप लोगों को लिखना है, काम वाली को इस बात की शिकायत थी कि वो ज़्यादा कपड़े और ज़्यादा बर्तन नहीं धोएगी। सवाल नंबर 6, काम वाली ने किस शर्त पर काम करना शुरू किया। तो जवाब आपको लिखना है, काम वाली ने इस शर्त पर काम करना शुरू किया कि अगर कल से ज़्यादा कपड़े रहेगा तो वो पैसा भी ज़्यादा लेगी। सवाल नंबर 7, दादी अम्मा और रूबीना में क्या शर्त तय हुई। तो जवाब आप लोगों को लिखना है, दादी अम्मा और रूबीना में ये शर्त तय हुई कि अगर रूबीना दादी को रोज़ 1 घंटा पढ़ाएगी तो दादी रोज़ रूबीना की चोटी बांध देगी। सवाल नंबर 8, स्कूल की छुट्टी क्यों हो गई। जवाब आपको लिखना है, किसी दूसरे मुल्क का कोई बड़ा आदमी मर गया था, इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई थी। सवाल नंबर 9, समीना मेहरू फुप्पू के सामने क्यों रोने लगी। तो जवाब आपको लिखना है, समीना मेहरू फुप्पू के सामने इसलिए रोने लगी क्योंकि वो फुप्पू को बताना चाहती थी कि दादी अम्मा हर वक्त उसे धमकाती रहती है कि आज से तेरा स्कूल जाना बंद। सवाल नंबर 10, मेहरू ने अपने मुश्किल में होने की क्या वजह बताई। जवाब लिखना है आप लोगों को, मेहरू ने अपने मुश्किल में होने की ये वजह बताई कि आमिर के अब्बू ने आमिर का दाखिला अंग्रेज़ी स्कूल में करा दिया है और मेहरू को अंग्रेज़ी पढ़ना आता ही नहीं था, तो वो आमिर का होमवर्क भी नहीं करा सकती। सवाल नंबर 11, मेहरू ने बच्चों को कहाँ तक पढ़ाने का मशवरा दिया। जवाब लिखना है, मेहरू ने बच्चों को BA कराने, MA कराने, टीचर बनाने, नर्स बनाने का मशवरा दिया। अब है मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसका पहला सवाल, दादी अम्मा बच्चों पर क्यों नाराज़ हो रही थी। जवाब लिखना है, दादी अम्मा ने अपनी पोतियों से बार बार छाली लाने को कहा, मगर कोई भी टस से मस न हुई। तीनों ने पढ़ाई और स्कूल को दुकान पर न जाने की वजह बताई तो दादी नाराज़ हो गई। दूसरा सवाल, मेहरू लड़कियों को पढ़ाने के बारे में क्या कहा, है ना। तो जवाब लिखना है आपको, मेहरू ने लड़कियों को पढ़ाने लिखाने पर जोर दिया। इसने अपनी अम्मा यानी दादी अम्मा से कहा, अम्मा खुदा के वास्ते इनकी पढ़ाई बंद न कराना, अगर ये पढ़े लिखे जाएंगे तो इन्हें मुश्किलात से दो चार नहीं होना पड़ेगा। पढ़ने के बाद ये अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती है। इसी के आगे का जवाब देखिए, यहाँ पर है, BA MA कराओ, टीचर नर्स बनाओ, ये पढ़ लिख लेंगी तो अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। सवाल नंबर 3 आपको दिया हुआ है, दादी अम्मा लड़कियों को पढ़ाने के लिए क्यों तैयार हो गई। तो जवाब लिखना है, दादी अम्मा लड़कियों को पढ़ाने के सख्त खिलाफ थी, लेकिन जब इनकी शादीशुदा बेटी मेहरू अपनी परेशानी बताई और अपनी सहेली अकीला की दुख भरी कहानी ज़िंदगी का हवाला दिया तो वो नर्म पड़ी। मेहरू ने बताया कि अकीला जुमा को दुल्हन बनी और हफ्ते को बेवा हो गई। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो संभल जाती, मगर इसकी ये हालत है कि न कोई मैके में पूछता है
और ना ससुराल में। जो औरत पढ़ी लिखी होती है इसके आगे इतनी मुश्किलें नहीं आती। कहते हैं जिनमें चमक नहीं वो हीरा नहीं, और जिसमें दमक नहीं वो औरत नहीं, और दमक तालीम से आती है। मेहरू की दलीलों भरी बातें सुनकर दादी अम्मा लड़कियों को पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। सवाल नंबर 4, दादी अम्मा की तालीम हासिल करने की दिलचस्पी किस तरह जाहिर होती है? जवाब लिखना। देखिए, अपनी बेटी मेहरू की बातों का दादी अम्मा पर ऐसा असर हुआ कि पोतियों की तालीम दिलाने पर वो फ़ौरन रजामंद हो गईं। वो न सिर्फ लड़कियों की तालीम के लिए राज़ी हुई बल्कि ख़ुद भी तालीम हासिल करने पर आमादा हो गई। इनकी तालीम हासिल करने की दिलचस्पी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी छोटी पोती रुबीना को एक मुआहदा किया, रुबीना से एक मुआहदा किया। वो ये कि वो रुबीना की चोटी गूंद दिया करेंगी और रुबीना रोज़ाना उन्हें 1 घंटा पढ़ाया करेंगी। जब मेहरू ने कहा कि अम्मा अब तुम इस उम्र में क्या पढ़ोगी, तो उन्होंने अपनी बेटी ही पर तंजिया ज़रबुल मिसल कस दी। उन्होंने कहा, तीली का तेल जले मशअलची का दिल जले। अब है दादी अम्मा के इन जुमले को सियाख व सबाख की रोशनी में वाज़ह कीजिए। पहला, अरे आग लगी इस महंगाई को, तो उसका जवाब आपको लिखना है। इस जुमले में महंगाई को कोसा गया है। दादी अम्मा ने जब समीना से 1 रुपये की छालियाँ लाने को कहा तो इसने इनकार करने की एक वजह यह भी बताई कि दुकान वाला 1 रुपये की छालियाँ देने से इनकार करता है। इस पर दादी अम्मा ने महंगाई को कोसते हुए कहा कि इसे आग लग जाए और महंगाई भस्म हो जाए। दूसरा, बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा, तो उसका जवाब आपको लिखना ही। देखिए, ये जुमला दादी अम्मा ने समीना से जल कर कहा। अम्मा के कहने पर कि समीना ऊपर जाकर अपने अब्बू को तो उठा दे। समीना ने जाने से इनकार किया और अपने वालिद के बारे में कहा, एक तो उठते नहीं, उठते हैं तो डांटने लगते हैं। दादी को बहुत बुरा लगा। फिर उसके आगे का देखिए, उन्होंने कहा, यही पढ़ती हो स्कूल में, अपने घर में अपने ही बाप की बुराई, बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। इस तरह की बद्दुआएं कुछ इलाकों में राइज हैं। अक्सर कहने वाले सामने का बुरा नहीं चाहते, जुबानी कह गुजरते हैं। सवाल नंबर 3, हमारे ही घर से उम्र भर की रोटियां सीधी करना। जवाब देखिए, ये जुमला दादी अम्मा ने काम वाली से कहा। जब कपड़ों की तादाद ज़्यादा होने पर काम वाली ने कपड़े धोने से इनकार कर दिया तो माँ ने समझा बुझाकर उसे कपड़े धोने पर तैयार किया। काम वाली ने कपड़े धो दिए, मगर ये कहा कि अगर आइंदा ज़्यादा कपड़े होंगे तो ऊपर से पैसे देने पड़ेंगे। इसी बात पर दादी ने काम वाली से तंज कहा कि उम्र भर की कमाई इसी घर से लेना। चौथा है, अरी लड़की गुड़ न दे मगर गुड़ की सी बात तो कर, तो इसका जवाब आपको लिखना है। ये जुमला दादी ने बड़ी पोती समीना से कहा है। दादी पुराने ख्याल की खातून थी। इनकी बात बात में टोकने की आदत से इनकी पोतियां परेशान थीं। इनके स्कूल जाने का वक्त हो गया था, इसलिए लड़कियों को भी अच्छी बात बुरी लग रही थी। दादी अभी उखड़ी थी। पीटी टीचर की वजाहत करते हुए जब समीना ने दादी से ये कहा, खेल कूद सिखाने वाली उस्तानी को पीटी टीचर कहते हैं, तो दादी ने उसे छोटा मुंह बड़ी बात समझकर बहुत बुरा माना और उसे ये बात कह दी कि छोटी हो मगर मुझे समझाने चली है, अगर कुछ काम नहीं करती तो ना करे, बुजुर्गों को तौहीन ना करें, बुजुर्गों की तौहीन ना करें। आपको की लिखना है। 5वां, अरे काम की ना काज की, खाली स्कूल पढ़ाई की। जवाब लिखना है आप लोगों को। दादी अम्मा ने यह जुमला अपनी तीनों पोतियों के ताल्लुक से कहा है। दादी अम्मा इसी ज़माने की थी जब लड़कियों को तालीम दिलाना बुरा समझा जाता था, स्कूल और पढ़ाई को वक्त की बर्बादी समझा जाता था। यही वजह थी कि वो अपनी पोतियों को स्कूल भेजने और पढ़ाने के खिलाफ थी, इसलिए पढ़ाई में दिलचस्पी लेती थी। इसलिए दादी अम्मा ने उन्हें नाकारा समझती थी जिनकी दुनिया स्कूल और पढ़ाई तक महदूद थी। 6ठा है, तीली का तेल जले मशालची का दिल जले, तो इसका जवाब देखना। ये कहावत दादी ने मेहरू के जुमले पर बतौर जवाब कही है। ये ज़रबुल मिसल उस वक्त इस्तेमाल होती है जब किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई मशवरा देता है। जब दादी की बेटी मेहरू ने दादी के पढ़ाई के शौक़ को देखते हुए कहा, अम्मा अब इस उम्र में तुम क्या पढ़ोगी, तो दादी ने इस कहावत का इस्तेमाल किया। बात चाहे हंसी हंसी में कही गई हो मगर मफ़हूम इसका ये है कि तुम्हें जलन क्यों हो रही है। अब है आखिरी, किसने किससे कहा, है ना। तो पहला देखिए, मेरी छालियाँ ख़त्म हो गई। जवाब आपको लिखना है, दादी अम्मा ने समीना से कहा। दूसरा, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। जवाब लिखना है आपको, तहमीना ने दादी अम्मा से कहा। तीसरा वाला, जल्दी से इसकी चोटी तो, यहाँ पे आपको देखिए छोटी लिखा हुआ है, यहाँ पे चोटी लिखना है, चोटी तो बांध दे। जवाब आपको लिखना है, अम्मा ने समीना से कहा।
चौथा, अरे ओ महारानी, पैसे किस बात के लेती हो? जवाब आपको लिखना है, दादी ने काम वाली से कहा। पांचवा, स्कूल की अचानक छुट्टी हो गई है ना? हो गई। जवाब, मेहरू ने अम्मा से कहा। छठा है, बाहर का दरवाज़ा बंद करती जाना। जवाब आपको लिखना है, अम्मा ने काम वाली से कहा। सातवां है, हर वक्त धमकाती रहती है कि आज से तेरा स्कूल जाना बंद। जवाब आपको लिखना है, समीना ने मेहरू से कहा। अब है बोलचाल। देखिए, दर्ज झेल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनके मानी वाजे हो जाएं। नाच जाना, नाच जाना पहले आपको दिया, तो इस तरीके से आपको जुमला लिखना है। एक फ़कीर से लड़कों ने छेड़छाड़ की तो इसके मुंह से बेसाख्ता निकला, तेरा नाच जाए। अब है कयामत आ जाना, तो इसके ऊपर जुमला बनाना है। बारिश क्या आई, जैसे कयामत आ गई, सड़क पर सन्नाटा है। नाक कट जाना, इसके ऊपर देखिए, बड़ी टीम छोटी टीम से हार गई तो बड़ी टीम की नाक कट गई। कल्ले दराज होना, जाहिल लोगों की कल्ले दराज होते हैं, हर किसी से झगड़ते रहते हैं। अब है बिस्मिल्लाह करना, मकान की रिपेयरिंग की बिस्मिल्लाह हुई थी कि बारिश शुरू हो गई। ऐसे मकान की रिपेयरिंग की बिस्मिल्लाह हुई थी कि बारिश शुरू हो गई। तो बच्चों, इस सबक के सवालात व जवाबात यहाँ पर ख़त्म हो गया। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बाय।